मूवी के स्टार्टिंग में हमको एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन होता है, जो कि पोर्न एडिक्टेड रहता है। और बैकग्राउंड में हम उसी की आवाज़ में सुनते हैं कि वो एक अपने ही तरीके से पोर्न देखता है। वो पहले मॉडल्स की फ़ोटो देखता है, उसके बाद जब तक उसे अच्छी वीडियो नहीं मिल जाती तब तक वो खुद को छूता भी नहीं है। और सही वीडियो मिलने के बाद वो उसमें खो जाता है। वो बताता है कि उसकी लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, जैसे उसकी जिम, उसके घर की साफ़ सफाई, उसकी गाड़ी, फैमिली, चर्च और पोर्न। उसके दोस्त उसे डॉन जॉन बुलाते हैं क्योंकि वो किसी भी लड़की को पटा सकता है। एक दिन वो जब क्लब में होता है तब वो और उसके दोस्त लड़कियों को रेटिंग दे रहे होते हैं। तब वो एक बहुत ही हॉट लड़की को देखता है जिसका नाम बारबरा होता है। जॉन उसके पास जाता है और फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं। उसके बाद जॉन उसे किस करने लगता है और तभी बारबरा कहती है कि उसे जाना है। जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है पर फिर भी वो चली जाती है। ये पहली लड़की थी जिसे जॉन अपने बिस्तर पर नहीं ले जा पाया था। उसके बाद जॉन क्लब में वापस आता है और एक नई लड़की को देखता है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है और उस लड़की के साथ इंटीमेट होता है। और फिर उसके बाद वो पोर्न देखता है और तब हमें उसके बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई देती है जिसमें वो कहता है कि मैं हर रोज़ नई लड़की के साथ सोता हूँ, पर फिर भी पोर्न देखने में जो मज़ा है वो लड़कियों के साथ नहीं आता, क्योंकि पोर्न में जो लड़कियाँ करती हैं वो रियल लाइफ में नहीं कर सकती। जॉन हर संडे अपनी फैमिली के साथ चर्च जाता है। जॉन चर्च में कन्फेस करता है कि उसने हफ्ते में कितनी लड़कियों के साथ यौन संबंध बनाए हैं और कितनी बार हस्तमैथुन किया है, और वो इन पापों के लिए भगवान से माफ़ी मांगता है। कुछ दिन बीत चुके थे पर जॉन बारबरा को अभी तक भुला नहीं पाया था। और फिर वो अपने दोस्तों के साथ बारबरा का पता लगाता है और किसी तरह से वो उसका नाम पता करता है और फिर उसको फेसबुक पर ढूंढता है। और फेसबुक पर ढूंढने के बाद उसे मैसेज करता है और एक जगह पर कॉफ़ी पीने के लिए बुलाता है, जहाँ पर बारबरा जॉन से पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तब जॉन कहता है कि तुमसे खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उसके बाद ये दोनों डेट करने लगते हैं और ये मूवी देखने जाते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती है। जब एक दिन जॉन बारबरा के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है तब बारबरा कहती है कि मैं एक सीरियस रिलेशनशिप चाहती हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से पहले मिलना होगा, और उसके सामने कुछ कंडीशन रखती है और जॉन मान जाता है। फिर जॉन और बारबरा एक दूसरे की फैमिली से मिलते हैं और एक दूसरे की फैमिली को वो दोनों बहुत पसंद आते हैं। जॉन एक कोर्स कर रहा होता है और एक दिन वहाँ पर बारबरा का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि मैं तुमसे तुम्हारे अपार्टमेंट में मिलना चाहती हूँ। और जॉन ये सुनकर खुद खुश हो जाता है। और जब वो अंदर क्लास में जा रहा होता है तब वहाँ पर एक लड़की उसे रोते हुए दिखाई देती है और वो वहाँ से चला जाता है। और फिर बारबरा और जॉन उसके अपार्टमेंट में मिलते हैं और फिर ये दोनों इंटीमेट होते हैं, पर फिर भी जॉन को वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। उसके बाद जॉन फिर पोर्न देखने के लिए चला जाता है, पर पोर्न देखते टाइम बारबरा भी उसे देख लेती है और उस पर चिल्लाती है। पर जॉन किसी तरह से उसे समझाता है कि ये मेल मेरे दोस्त ने भेजा था और मैं पोर्न नहीं देखता। थोड़ी देर बहस के बाद बारबरा मान जाती है। अब बारबरा अपना ज़्यादातर टाइम जॉन के साथ स्पेंड करने लगी थी और जॉन बारबरा के सामने पोर्न नहीं देख सकता था। जॉन को पोर्न की आदत लग गई थी, इसलिए वो अपनी गाड़ी में और अपनी नाइट क्लास में पोर्न देखता था। एक दिन जब वो अपनी क्लास में पोर्न देख रहा होता है तब वो लड़की उसके पास आती है जो इस दिन रो रही थी, और वो उसे पोर्न देखते हुए देख लेती है और उससे कहती है कि तुम क्लास में पोर्न देख रहे हो। तब इस पर जॉन कुछ नहीं बोलता। जॉन और बारबरा एक शॉप में जाते हैं जहाँ पर जॉन अपने रूम की सफाई के लिए क्लीनिंग प्रोडक्ट ले रहा होता है। तब बारबरा उससे कहती है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम अपने घर की सफाई खुद करते हो, पर जॉन कहता है कि मुझे यह सब पसंद है।
बारबरा उससे कहती है कि तुम आज के बाद अपने घर की सफाई खुद नहीं करोगे, मैं अपनी मेड से बात कर लेती हूँ, वो तुम्हारे घर आकर सफाई कर देगी। पर जॉन इस पर कहता है कि मैं अपने घर की सफाई करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। पर उनके बीच में बहुत बहस होती है। उसके बाद बारबरा कहती है कि अब मैंने बोल दिया, आज के बाद तुम अपने घर की सफाई खुद नहीं करोगे। बारबरा जॉन की लाइफ को कंट्रोल करने लगी थी और उससे वो काम करवाती थी जो उसे पसंद नहीं था। एक दिन जॉन नाइट क्लास के लिए जाता है और वहाँ पर वो लड़की एस्ट्रा भी उससे मिलती है और वो उससे पूछती है कि तुम ये कोर्स क्यों कर रहे हो। तब जॉन कहता है कि क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा है। तब वो लड़की उससे कहती है कि तुम्हारे लाइफ के सब डिसीजन तुम्हारी गर्लफ्रेंड ले रही है। और जॉन इस पर भड़क जाता है और वहाँ से चला जाता है। और जॉन अपने अपार्टमेंट में वापस आता है जहाँ पर वो देखता है कि बारबरा गुस्से में है क्योंकि उसने उसकी पोर्न हिस्ट्री चेक कर ली थी। दोनों के बीच इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा बहस होती है और बारबरा गुस्से में फिर वहाँ से चली जाती है। फिर जॉन अपनी पुरानी लाइफ स्टाइल में जाने की कोशिश करता है। वो चर्च जाता है, अपने दोस्तों के साथ पब जाता है और अपनी नाइट क्लास पूरी करके कोर्स को कंप्लीट करना चाहता है। एक दिन क्लास में वो एस्तर को देखता है और उससे आगे रहकर बात करता है और फिर दोनों कार में सेक्स करते हैं। उसके बाद एस्तर जॉन से पूछती है कि तुम इतना पोर्न क्यों देखते हो। तब जॉन उसे कहता है कि पोर्न में रियल सेटिस्फेक्शन मिलता है और मुझे पोर्न की आदत नहीं है। तब एस्तर उसे कहती है कि तुम्हें पोर्न की आदत है, अब तुम बिना पोर्न के मस्टरबेट करने की कोशिश करना। तब जॉन कहता है कि हाँ, मैं बिना पोर्न के भी रह सकता हूँ। और वो पूरे हफ्ते कोशिश करता है पर वो नहीं कर पाता क्योंकि जॉन को पोर्न की आदत लग गई थी। जॉन और एस्तर एक दिन एस्तर के घर जाते हैं जहाँ पर एस्तर जॉन को कहती है कि तुम इतना पोर्न देखते हो वो रियल नहीं है और पोर्न की वजह से ही तुम्हें रियल लड़कियों में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता क्योंकि पोर्न में जो दिखाया जाता है वो रियल नहीं होता। और फिर एस्तर जॉन को नहाने के लिए कहती है और वो कहती है तुम नहाओ, मैं टॉवेल लेके आती हूँ। और वो टॉवेल लेने के लिए जाती है और वहाँ पर रोने लगती है। उसके बाद जॉन नहाकर वापस आता है और वो देखता है कि एस्तर वहाँ पर रो रही है। तब वो उसे बताती है कि मेरे पति और बच्चे की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई है, जिसे सुनकर जॉन को बुरा लगता है और फिर ये दोनों वहाँ पर सेक्स करते हैं। अगले दिन जॉन बारबरा से मिलता है और फिर ये दोनों कुछ बातें करते हैं और उसके बाद अपना ऑफिशियली ब्रेकअप कर लेते हैं। उसके बाद जॉन रेगुलरली एस्तर से मिलने लगता है और हमें उसके बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई देती है जिसमें वो कहता है कि आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं ज़िंदगी में खुश हूँ। और उसने पोर्न देखना भी छोड़ दिया है। और फिर मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो यार आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही मूवी के एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें।